बिहार के स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं, जिसके बाद अब ये गाज प्राइवेट स्कूलों पर गिरेगी। गरीब बच्चों के नाम पर पैसा उठाने वाले प्राइवेट स्कूलों की मनमानी अब नहीं चलेगी, बल्कि इनका कांड अब पकड़ा गया है। अब ये कहा जाने लगा है कि बिहार के कई स्कूलों में पढ़ रहे बच्चे नकली हैं। क्या स्कूल इन बच्चों की जानकारी अपने पास नहीं रखता, या फिर ये बच्चे स्कूल में जो पढ़ रहे हैं वो एडमिशन लिए बिना ही स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, या फिर बच्चे स्कूल में है ही नहीं, बस इनका नाम जो है रजिस्टर में मेंटेन किया जा रहा है। बहुत सारे सवाल हैं, और वो इसलिए क्योंकि जब से स्कूल से बच्चों का डेटा मांगा गया, बच्चों का आधार कार्ड एक पोर्टल पर अपलोड करने को कहा गया, कई सारे ऐसे स्कूल हैं जो लापरवाही बरत रहे थे। लेकिन अब जब डेटा देखा गया तो फर्जी एडमिशन के नाम पर पैसा लूटने वाले प्राइवेट स्कूलों का नाम सामने आया है। अब उस खुलासे के बाद स्कूल पर क्या एक्शन लिया जाएगा, आपको आगे रिपोर्ट में हम बताएंगे। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। बिहार में प्राइवेट स्कूलों में बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जी हाँ, बच्चों के नाम का इस्तेमाल करके प्राइवेट स्कूल के जो मालिक हैं वो सरकार से पैसे ऐंठ रहे हैं। साथ साथ एक बड़ा फर्जीवाड़ा भी सामने आया है, वो ये है कि बच्चों का दाखिला लिए बिना ही उनके नाम पर सरकारी राशि प्राइवेट स्कूल के जो मालिक हैं वो उठा रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों ने 25% गरीब बच्चों का दाखिला लिए बिना ही उनके हिस्से का पैसा हड़प लिया है। लगातार कई दिनों से शिक्षा विभाग के द्वारा ये डेटा इकट्ठा किया जा रहा था, जिससे कि मालूम चले कि प्राइवेट स्कूल में जो सरकारी पैसा जाता है या जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी संख्या क्या है। जो बजट प्राइवेट स्कूलों को दी जाती है, सरकार के पैसों का प्राइवेट स्कूल के द्वारा क्या किया जाता है, सारी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही थी। और अब जब डेटा सामने आया है तो प्राइवेट स्कूलों पर गाज गिर सकती है। मामला ज्यादा गंभीर हुआ तो नामांकन भी रद्द किया जा सकता है, स्कूल बंद हो सकता है। आपको बता दें कि रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि निजी स्कूलों ने 25% गरीब बच्चों का दाखिला लिए बिना ही उनके नाम पर पैसा उठाया है। फर्जी छात्रों का नाम डालकर सरकार से पैसे लिए गए हैं। ये जानकारी तब सामने आई है जब ज्ञानदीप नाम के पोर्टल पर निजी स्कूलों के द्वारा रजिस्ट्रेशन कर कुछ खास जानकारी मांगी गई थी। राज्य में करीब 3000 स्कूलों में 11,000 बच्चों को चिन्हित किया गया है, जिनका स्कूल के रजिस्टर पर नाम ही नहीं है। ये बच्चे स्कूल भी नहीं आते हैं, और अब शिक्षा विभाग में इन सभी स्कूलों को नोटिस भेजकर कारण पूछा गया है। शिक्षा विभाग के द्वारा अब ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी। पटना की अगर हम बात करें तो यहाँ भी कई सारे ऐसे स्कूल हैं। लिस्ट में 230 स्कूलों का नाम दर्ज किया गया है, जिसमें 25% आरक्षित सीटों पर 3000 से ज्यादा फर्जी नाम डालकर दाखिला की संख्या को बढ़ाया गया है। बच्चे स्कूल में है नहीं, कोई उस नाम का बच्चा स्कूल में मिलेगा नहीं, लेकिन उनके नाम पर पैसे उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि शिक्षा के अधिकार के तहत निजी स्कूलों को कक्षा 1 या नर्सरी में हर एक सेक्शन में 25% बच्चों का दाखिला लेना है। ये सीट आरक्षित की गई है। स्कूल जितने बच्चों का दाखिला लेता है उसके लिए राज्य सरकार प्रति बच्चा 6,000 हर साल देती है, यानी कि एक बच्चे को 6,000 रुपए दिए जाते हैं, और ये पैसे प्राइवेट स्कूल में आते हैं। लेकिन यहाँ पर स्कूल वाले बच्चों के नाम पर पैसा उठाते हैं और बच्चों को उसका फायदा भी नहीं होता है, उनका नाम इस्तेमाल किया जाता है, और अब जाकर इसका बड़ा खुलासा हुआ है। विभाग के द्वारा हाल ही में 25% आरक्षित सीटों पर नामांकन के लिए प्राइवेट स्कूलों से वैसे बच्चों का डेटा मांगा गया था जिनका एडमिशन 25% आरक्षित सीटों पर लिया गया है। लेकिन अब जब स्कूलों ने जानकारी सबमिट की, तब जाकर जब उसका मिलान किया गया तो ज्ञानदीप पोर्टल पर अपलोड डेटा बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा था, और अंतर पाते ही इन सभी स्कूलों को कारण बताओ नोटिस अब भेज दिया गया है। अब आगे स्कूलों पर कार्रवाई भी की जा सकती है अगर मामला ज्यादा गंभीर हुआ। अगर स्कूल कारण नहीं बता पाते हैं तो इनका जो नामांकन है, जो इनका स्कूल है, वो बंद भी हो सकता है। बाकी इससे जुड़ी कोई नई जानकारी सामने आएगी तो उसे आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप इस रिपोर्ट पर अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में साझा कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और बाकी खबरों के लिए बने रहिए जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।